कर लेते हैं अब मतदान को लेकर। दरअसल कल पहले चरण का मतदान हुआ है और पहले चरण में मतदान कम हुआ है, जिसके बाद अब सस्पेंस भी बढ़ गया है। दरअसल 2019 के मुकाबले 8% वोटिंग घट गई है। तो मध्य प्रदेश की 6 सीटों पर 67% कल वोटिंग हुई। 2019 में अगर बात करें तो करीब 75% वोटिंग हुई थी, जो कि अब की तुलना में पहले ज़्यादा थी। हॉट सीट छिंदवाड़ा में भी मतदान घटा है। तो 2019 के मुकाबले में 2.8% वोटिंग वहां पर कम हुई। और अगर बात करें पूरे प्रदेश में तो सबसे कम सीधी में 55.19% वोटिंग हुई है। 2019 के मुकाबले 14% वोटिंग प्रतिशत घटा है। शहडोल में भी 11% वोटिंग कम हुई है। तो निश्चित तौर पर वोटिंग कम हुई है। तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं, वोटिंग घटने के आखिर मायने क्या हैं, ये भी जानना बड़ा जरूरी है। कांग्रेस और बीजेपी दोनों के लिए अब सस्पेंस बढ़ गया है। छिंदवाड़ा की अगर बात करें, वोटिंग प्रतिशत घटने से कयासों के दौर भी शुरू हो गए हैं। और छिंदवाड़ा में जो कम वोटिंग हुई है, उससे जो तमाम एक्सपर्ट्स, खासकर जो राजनीतिक जानकार हैं, वो भी पूरी तरह से चकित हैं कि आखिर ये क्या हुआ। पार्टी की भरपूर कोशिशों के बाद भी मतदान घटा है। छिंदवाड़ा में वोटिंग बढ़ने से बीजेपी का फायदे का ट्रेंड माना जा रहा है। तो बढ़ा वोट कमलनाथ के प्रति सहानुभूति लहर भी हो सकती थी, तो दोनों इसमें समझ रहे थे। लेकिन जिस तरह से अब वोट प्रतिशत घटा है, तो निश्चित तौर पर एक बड़ी चिंता का विषय है कि क्या ये फायदा बीजेपी को देगी या कांग्रेस को इसका फायदा होगा। और खास करके सबसे बड़ी चिंता जो है, आदिवासी क्षेत्रों में वोट बैंक घटा है, तो निश्चित तौर पर ये चिंता का विषय है। देखिए कहाँ कितना मतदान घटा है वो भी आप देख लीजिए। छिंदवाड़ा की बात करें तो 2.8% वोटिंग पिछले चुनावों की तुलना में कम हुई है। जबलपुर में बात करें तो 8.91% वोटिंग कम हुई है। मंडला में 5.27% वोटिंग कम हुई है। सीधी की बात करें तो 14 सबसे ज़्यादा सीधी में वोटिंग कम हुई, 14.31%। शहडोल में 11%, बालाघाट में 4.43% वोटिंग परसेंटेज घटा है। तो निश्चित तौर पर तमाम तरह के कयास अब लगाए जा रहे हैं। वैसे ये माना जाता है कि जब वोटिंग प्रतिशत अगर घटता, छिंदवाड़ा की भी अगर बात करें, तो निश्चित तौर पर फायदा कांग्रेस को होना था। लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस ये भी मान के चल रही कि जिस तरह से कमलनाथ ने जो अपील की थी, एक माना जा रहा था कि भावुक उनको वहाँ फायदा, भावनात्मक फायदा मिल सकता है, तो उसकी वजह से वोट परसेंटेज बढ़ेगा। लेकिन फिर भी वोट परसेंटेज घटा है। तो निश्चित तौर पर अब दोनों ही दल इस असमंजस की स्थिति में है कि आखिर ये वोट गया किसको है। क्योंकि वोट प्रतिशत अगर बढ़ता तो निश्चित तौर पर कुछ और दावे किए जा सकते थे, लेकिन अब फिलहाल स्थिति असमंजस की बनी हुई है। तो देखिए लगातार अगर पूरे 6 सीटों की बात करें तो 6 ही सीटों पर मत प्रतिशत कम हुआ है। और ये एक बड़ी चुनौती, एक बड़ा सवाल पार्टियों के लिए बना हुआ है। चलिए हमारे साथ न्यूज़ हेड, हमारे सहयोगी हमारे साथ शरद द्विवेदी जी जुड़ गए हैं। शरद जी, अगर बात करें मध्य प्रदेश के पहले चरण में जो 6 सीटों पर चुनाव हुआ, सभी जगहों पर मत प्रतिशत घटा है, लेकिन हॉट सीट रही छिंदवाड़ा में भी 2.8% मत घटा है। किस तरह से इसे देखा जाए, किसका इससे फायदा हो सकता है, किसको ये कम वोट प्रतिशत नुकसान पहुंचा सकता है? देखिए, जो ट्रेंड अभी हमने देखा है मध्य प्रदेश में, वहां हमने देखा है कि जहां लड़ाई मजबूत है वहां पर मतदान का प्रतिशत अधिक है। यानी वहां दोनों प्रतिद्वंदियों ने मतदाताओं को अधिक से अधिक वोट करने के लिए दोनों पार्टियों ने, बीजेपी कांग्रेस ने प्रेरित किया है। वहां यानी कार्यकर्ताओं ने, नेताओं ने अधिक काम किया है। तो छिंदवाड़ा अगर आप देखें तो छिंदवाड़ा टॉप लिस्ट में है। यहाँ 79.18% वोट हुआ है। और इसी तरह अगर आप देखें, मंडला दूसरे नंबर पे है, वहाँ भी फाइट अच्छी मानी जा रही है। 72.92 के करीब वहाँ मत प्रतिशत रहा है। और जहाँ पर आप देखते हैं कि जहाँ मतदाताओं को ऐसा लगा कि प्रत्याशी उस तरह से उनको प्रेरित, मैं ये नहीं कहूँगा कि प्रत्याशियों को लेकर उनके मन में कोई निराशा का भाव है जी। लेकिन जहां कड़ी लड़ाइयां देखी गई, जहां बड़े नेताओं का आना हुआ, दिग्गज नेताओं का दोनों पार्टी के आना हुआ, मुद्दे उछाले गए, वहां लोगों ने अधिक संख्या में वोट किया है। सीधी में आप देखें या जबलपुर में देखें, जबलपुर और सीधी में आप देखेंगे कि बीजेपी के
अपेक्षाकृत कम जाने पहचाने चेहरे थे। राजेश मिश्रा सीधी से हैं और आशीष दुबे जबलपुर से हैं। तो ये जो चेहरे हैं, ये चेहरे उतना मतदाताओं के बीच में परिचित चेहरे नहीं हैं, तो यहाँ शायद उतना इंक्लिनेशन नहीं हुआ है। तो ये कारण नजर आता है। और जहां तक वोट प्रतिशत पिछली बार से कम है, तो इसका कोई भी, अगर चुनाव शास्त्र या राजनीति शास्त्र के पिछले इतिहास को देखें दिनेश, तो इसका कोई भी अंदाजा लगा पाना इससे अब बहुत कठिन होता है। और ये ट्रेंड कुछ भी स्टैब्लिश मजबूती से नहीं करता है, सिवाय इसके कि अगर मतदाता अधिक संख्या में निकला है तो उसके मन में उत्साह है और बहुत मेहनत की है पार्टियों ने, तो इलेक्शन कमीशन ने, तो यही चीज दिखती है। इससे एकदम से किसी नतीजे पे पहुंच जाना कि किसी एक पार्टी को फायदा होगा, एक को नुकसान होगा, मुझे लगता है जल्दबाजी है। जी चलिए, शुक्रिया शरद जी जानकारी के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर मौसम को भी माना जा रहा है कि जिस तरह से गर्मी का जो माहौल है, गर्मी दोपहर में तेज हो गई थी, तो शायद ये वजह रही कि जो मतदाता दोपहर में जाने की सोच रहे थे वोटिंग की, शायद वो फिर मतदान स्थल तक नहीं पहुंचे हैं। तो देखिए, छिंदवाड़ा में अगर देखें, खास करके ये देखिए सीट पहले मध्य प्रदेश की, जबलपुर, छिंदवाड़ा, शहडोल, मंडला, सीधी, बालाघाट, ये वो सीटें रहीं जहां पर कल मतदान हुआ है। लेकिन सभी जगह पर मतदान प्रतिशत कम रहा है। सीधी में सबसे कम मतदान हुआ, यहाँ 14.31%, पिछले चुनाव यानी 2019 की तुलना में कम मतदान हुआ है। तो निश्चित तौर पर अब ये पहले चरण की जो वोटिंग हुई है, इन 6 सीटों पर कम मतदान का असर क्या होगा, किसको इसका फायदा मिलेगा, किसको इसका लाभ मिलेगा, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। तो इधर मध्य प्रदेश की बात हमने की। छत्तीसगढ़ की अगर बात करें तो पहले चरण की छत्तीसगढ़